माइनक्राफ्ट के पोकेमॉन की वीडियो में आज मैं सर्वाइव करने वाला गोमी बनकर और लास्ट में मुझे अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट गॉडरा बनना है और इन सब की हेल्प से मैं अपनी पोकेमॉन के वर्ल्ड को सर्वाइव कर सकूं। और सर्वाइव करते दौरान मुझे आइस टाइप पोकेमॉन से बचना होगा जो कि आइस एज के कारण इनको ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और लास्ट में मुझे हारना होगा आसिस के डीएनए वाले पोकेमॉन सिल्वेली को। और वो आसिस की तरफ पावरफुल भी है। और वीडियो देखने के बाद आपको ये पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था गोमी बनकर। और गाइस ये देखो यार, ये रहे मेरे ग्रुप के मेंबर। और पता नहीं गाइस हम आइस बायोम में क्यों स्पॉन हुए। और हाँ गाइस आपको तो पता है ड्रैगन टाइप का बस एक ही वीकनेस है और वो है आइस टाइप। और गाइस ये देखो यार, ये रहे हमारे ग्रुप के मेंबर स्लीगो। और गाइस आप देख सकते हो कि हमारे ग्रुप के मेंबर पूरी तरफ विकसित नहीं हुए। और ये इसलिए क्योंकि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को आइस में इवॉल्व होने के लिए कुछ टाइम लगता है। और गाइस ये देखो यार, अभी मेरे पास बहुत सा टाइम है और इसलिए मैं जल्दी से आकर कई सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे कई सारे वुड को भी कलेक्ट कर लिया और मैं जल्दी से आकर इस जगह पे घूमने लगता हूँ ताकि घूमते घूमते मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें मिल सके। और गाइस ऐसे टाइम वेस्ट करने के बाद यहाँ पे शाम भी हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी खतरनाक चीजें नहीं मिला। और मुझे जल्दी से अपने बेस की ओर जाना होगा क्योंकि रात में आइस टाइप पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और इसलिए हमें साथ में रहना होगा। और फाइनली गाइस मैं अपने बेस की ओर आ चुका और ये है स्नोरेड पोकेमॉन जो की हमारे लिए खतरनाक नहीं है। और गाइस ये देखो यार, हमारे ग्रुप के मेंबर ने हमारे लिए एक बेस बना दिया है और लगता है कि इस बार भी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। और चलो गाइस सुबह होने का मिलते हैं। और गाइस रात होने के दौरान हमारे ग्रुप के पास आते हैं 3 एम्बेसडर के ग्रुप। और गाइस ये पोकेमॉन आइस टाइप के सबसे खतरनाक पोकेमॉन है। और ये पोकेमॉन हमारे बेस के पास आकर हमारे पोकेमॉन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के मेंबर इसे कुछ नहीं कहते। और अगर गलती से भी किसी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो एम्बेसडर पोकेमॉन उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और एम्बेसडर पोकेमॉन हमारे घर को तोड़ने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारे सारे ग्रुप के मेंबर डर की मारे उस जगह से चले जाते हैं। और इन सबके जाने के बाद उस केव के अंदर बस अकेला मैं ही था जो की एम्बेसडर की आवाज के कारण इन सबसे अलग हो चुका था। और मैं वहाँ पे अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगा ताकि मैं ये खतरनाक पोकेमॉन से दूर हो सकूं। अरे यार ये देखो यार, ये लोग फिर से मेरे पीछे लग चुके हैं और मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हालत में इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो ये सारे पोकेमॉन मुझे आइस में फ्रीज कर देंगे। और गाइस ये देखो यार, ये है मैमोस्वाइन पोकेमॉन और ये पोकेमॉन नॉर्मली बहुत शांत होते हैं। और गाइस मुझे कैसे भी करके इन सबके पास पहुंचना होगा ताकि एम्बेसडर पोकेमॉन मुझे इनके बीच से देख न सके। और फाइनली मैं मैमोस्वाइन के पास पहुंच चुका हूँ और पता नहीं यार ये मेरे पीछे अभी भी लगे। और सच में गाइस ये पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही बड़े। और गाइस जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ और एम्बेसडर पोकेमॉन मुझे इस जगह पे ढूंढना पाए। और गाइस ये देखो यार, ये लोग वापस जा रहे हैं। और हाँ गाइस मुझे अपने ग्रुप को जल्दी ढूंढना होगा ताकि मैं अपने ग्रुप की हेल्प से इस जगह पे सर्वाइव कर सकूं। और गाइस इसे दूर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक छोटा सा केव दिखा और लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई अच्छी चीजें मिल सकता है। और गाइस देखने में ये केव कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन केव के अंदर आने के बाद पता चला कि ये केव पहले से खाली था। और गाइस इसी तरह ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक खतरनाक सा बेस दिखा और देख के लगा कि ये बेस किसी खतरनाक पोकेमॉन का हो सकता है। और गाइस यहाँ पहुंचने का पता चला कि ये बेस आर्टिगनो का एक टेम्पल था और यहाँ मुझे आर्टिगनो पोकेमॉन का शरीर दिखा और कई सारे पोकेमॉन ट्रेनर आर्टिगनो को बुलाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। और अगर ये टेम्पल यहाँ पर है तो शायद से मुझे यहाँ पे कोई विलेज मिल सकता है। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने वुड की हेल्प से कई सारे ओक लॉग्स को बना लिया और यहाँ मैंने जल्दी से बना लिया क्राफ्टिंग टेबल। और इन सब के हेल्प से मैं कई सारे वुडन इक्विपमेंट को बना सकता हूँ। और फाइनल गाइस मैंने यहाँ पे एक्स और पिक एक्स को भी बना लिया है। और चलो यार चलते हैं हमारी सफर की ओर जहाँ पे मैं अपने आप को लेवल अप भी करूंगा। और इसे कई दूर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरे सामने आता है टाइट्रम। और सच में गाइस ये पोकेमॉन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और लगता है कि मुझे इनसे बचने के लिए इनसे छुप के आगे से निकलना होगा, नहीं तो ये पोकेमॉन मुझे जल्दी खत्म कर देंगे। और मैं धीरे धीरे करके इनकी बाजू से निकलने लगा, लेकिन तभी वहाँ की ग्रुप के लीडर ने मुझे देख लिया और फिर तभी वो सब मेरे पीछे लग चुके थे। और फिर तभी मैं अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगा, लेकिन कई दिन तक ऐसे पीछा करने के बाद मैं काफी थक चुका था और वो टाइटन के ग्रुप ने मुझे पकड़ के घेर लिया था और देख के लगा था कि ये मेरा लास्ट डे है। लेकिन कुछ देर तक ऐसे रुकने के बाद फाइनली आसमान से आता है आसिस पोकेमॉन। और आसिस के आने के बाद उसने सारे पोकेमॉन को शांत किया और यहाँ पे मैं सोच चुका था मुझे किसी भी हाथ में आसिस की तरह पावरफुल बनना है और इसी दौरान मुझे अपने आप को लेवल अप भी करना होगा। और मैं आगे चल पड़ा अपने आप को लेवल अप करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आसिस के आने की वजह से उसका एक डीएनए जमीन पे लग जाता है और इसके हेल्प से कई सारे साइंटिस्ट को आसिस का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और गाइस यहाँ पे मैंने कई सारे छोटे आइस टाइप पोकेमॉन को हरा दिया है और इन सब के हेल्प से मैं धीरे धीरे करके लेवल अप भी हो रहा हूँ। और इसी तरह पोकेमॉन को हराने के बाद मैं फाइनली इवोल्व होकर बन गया स्लीगो में। और स्लीगो में इवोल्व होने के बाद मैं काफी सारे खतरनाक मूव को यूज कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट के ग्रुप ने आसिस के डीएनए से एक नल पोकेमॉन को बना लिया था जो की दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था और उसके पास आसिस का पावर भी था। और इसी दौरान मैं आगे इसी तरह चलता रहा ताकि मैं अपने आप को लेवल कर पाऊँ। और इसी दौरान कई देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका था प्लेनेडिया में। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रक्शन को देखा और देख के लगा कि ये किसी आइस के पोकेमॉन ने किया होगा। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे अलरन नाइनटेल दिखा और उसने कहा कि ये सारी खतरनाक चीजें एक अनोखे पोकेमॉन ने किया है जो कि आइस बीम और खतरनाक अटैक को भी यूज कर सकता है। और ये सब देखने के बाद मुझे एक ही पोकेमॉन के ऊपर शक था और वो था एम्बेसडर जिसने मेरे ग्रुप के ऊपर अटैक किया था। और स्लीजो बनने के बाद मैं काफी सारे खतरनाक
अटैक को भी यूज कर सकता हूँ और इन सब के हेल्प से मैं एम्बेसडर पोकेमोन को हरा भी दूंगा। लेकिन जब मैं एम्बेसडर के ग्रुप के पास पहुंच गया तब मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही देखा और यहाँ मैंने देखा कि एम्बेसडर पोकेमोन पहले ही हार चुके थे और ये सब किसी फायर टाइप पोकेमोन ने किया था। और मुझे इतना पता है फायर टाइप पोकेमोन आइस एरिया में स्पॉन नहीं होते और इन सब की हालत देखने के बाद पता लगा कि ये पोकेमोन कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। और फिर इसके बाद मैं चल पड़ा अपने पोकेमोन के सफर की ओर और यहाँ मुझे इस पोकेमोन की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। और इसी चलते मैंने आसमानों में एक उड़ता हुआ पोकेमोन देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये पोकेमोन आसिस ही है, लेकिन ये पोकेमोन आसिस से काफी ज्यादा अलग था। और फिर ये पोकेमोन आसमानों में जल्दी से गायब भी हो गया और देख के लगा कि ये कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होगा। और इसी दौरान कई देर तक ट्रायल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका था एक फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे कई सारी पिची और पिज्जेटो ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और देख के लगा कि ये किसी पिज्जेटो पोकेमोन का ग्रुप है जो कि दूसरे ग्रुप वाले पोकेमोन के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर मैंने अपने थंडर अटैक के हेल्प से इनके ऊपर अटैक किया और यहाँ पे पता चला कि ये सब एक दूसरे पोकेमोन के ऊपर डर गए थे और इन लोगों ने कहा कि एक ब्लास्टोइड्स के ग्रुप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन ने अटैक किया था और इसलिए सारे पोकेमोन डर के मारे उस जगह से चले गए थे। और ये सब कुछ जानने के बाद मैं ये पोकेमोन के बारे में जान चुका था। लेकिन जब मैं उस जगह से जाने वाला था तभी आसमानों से आता एक नया पोकेमोन और हाँ, ये वही पोकेमोन था जिसे मैंने पहले देखा था और उसने डायरेक्टली पिज्जेटो के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया। और जब मैं उसे रोकने के लिए गया तब उसने मेरे ऊपर भी अटैक किया और ये अटैक के कारण मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। और फिर तभी वो नल पोकेमोन इवोल्व होके बन गया था एक नए पोकेमोन में और ये पोकेमोन दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था और इसने अकेले ही सारे पिज्जेटो पोकेमोन को हरा दिया और मैं छिपते हुए इस जगह से किसी हाथ में निकल गया था। और मुझे इतना पता है मुझे इस पोकेमोन को हराने के लिए मुझे अपने आप को लेवल अप करना होगा। और फिर इसके बाद मैं लग गया अपने आप को ट्रेन करने के लिए और यहाँ पे मैंने कई सारे पोकेमोन को हरा कर कई ज्यादा पावरफुल बन गया था। और फाइनली ये आखिरी वाले पोकेमोन को हरा कर मैं इवोल्व होके बन गया था गॉड्रा में और मैं अब तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरे ऊपर कई सारे पोकेमोन का अटैक होता है और आंखें खोलने का पता चला कि ये एक खतरनाक लोगों की टीम है और यहाँ पे ये टीम सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और इन लोगों ने ही आसिस के डीएनए से सिल्वैली को बनाया है। लेकिन तभी मैंने सामने से अपने ग्रुप को देखा और लगता है कि इन टीम ने ही मेरे ग्रुप को पकड़ लिया था। और फिर तभी मैंने यहाँ पे कई सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और यहाँ पे पता चला ये सारे लोग मिलकर हमारे डीएनए की हेल्प से ये खतरनाक पोकेमोन बनाने वाले हैं जो कि पूरी दुनिया में राज कर सके। और फिर तभी हम अपने ड्रैगन टाइप की हेल्प से सारी चीजों को तोड़ दिया और यहाँ पर हम अपने पावर की हेल्प से इन सब से निकल गए थे। लेकिन तभी हम सबको फॉलो करता है सिल्वैली और यहाँ पर हम अपने ड्रैगन टाइप की हेल्प से सिल्वैली के ऊपर अटैक किया, लेकिन सिल्वैली को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर तभी सिल्वैली ने हम सब के ऊपर ट्राई अटैक का यूज किया और इससे कई सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन थक गए थे और यहाँ पे सिल्वैली अलग अलग टाइप में चेंज होकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। और फिर तभी यहाँ पे स्टार्ट होता है सिल्वैली और मेरे बीच खतरनाक बैटल और सिल्वैली अपने मेमोरी प्लेट की हेल्प से चेंज होकर बन चुका था आइस फॉर्म में और इस चीज को देखने के बाद मैंने इसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज किया और ये सब देखने के बाद वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और फिर तभी वो अपना फॉर्म चेंज करके बन गया था वाटर टाइप में और उसे लगा कि उसे फायर टाइप से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मैंने इसके ऊपर अटैक किया थंडरबोल्ट का और इसे कई बार अटैक करने के बाद फाइनली मैंने सिल्वैली पोकेमोन को हरा दिया। और फिर तभी ये सारे टीम उस जगह से चले गए और यहाँ पे कई सारे ड्रैगन टाइप पोकेमोन अपने अपने जगह पे चले गए थे। और फिर तभी मैं भी अपने ग्रुप के साथ निकल पड़ा अपनी पोकेमोन की सफर की ओर और यहाँ पे मुझे आगे जाकर और भी चैलेंजेस को फेस करना होगा। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।